खड़ा है सबके बीच। एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, स्वागत है आपका और शुक्रिया हमारे लिए इस दिन समय निकालने के लिए। ये क्रेडिट स्विस का पैनिक लेटेस्ट है। इससे पहले हमने पिछले हफ्ते सिलिकॉन वैली बैंक की खूब चर्चा की है। ऑन ग्राउंड सिस्टमिक रिस्क आप काफी दफा सुन रहे होंगे। कितना स्ट्रेस ये पैदा कर रहा है पूरा जो मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बदला है फॉर द वर्स। सो हर्षिता, ये सिस्टमिक रिस्क ना, ये सब अपने अपने पर्सपेक्टिव्स लगा रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है बेसिस किसके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ लगे हैं उस हिसाब से उनको सिस्टमिक रिस्क दिख रहा है। बट आई वुड टेल यू हर्षिता, मुझे इसमें सिस्टमिक रिस्क नहीं दिख रहा। देखिए, वी ऑल नो एंड नाउ इट्स अ फोरगॉन कंक्लूजन that these were bad banks, right? Bad banks in the sense that इनकी practices देख लीजिए, reckless lending देख लीजिए, 97% of bulk deposits पर ये banks चल रहे थे. I'm talking of Silvergate and Silicon Valley and Signature banks, right? If you are so heavily dependent on one sector, lending it to one limited one sector, that to early stage startups, plus आपके depositors इतने concentrated हैं, राइट तो और ऐसे में फिर आपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं तो एसेट लाइबिलिटी मिसमैच है। तो ये 2-3 बैड एक्टर्स हैं और आई थिंक इवन और 3-4 बैड एक्टर्स हैं तो हर्षिता उनकी लिस्ट भी फेड के पास में रेडी है। बट आई थिंक दे हैव गॉन एन एक्स्ट्रा माइल टू से दैट ऑल डिपॉजिट्स इन यूएस विल बी सेफ, शेयर होल्डर्स टफ लक, बेटर रिसर्च नेक्स्ट टाइम। बट आई थिंक इसके बाद में अब कोई एटलीस्ट यूएस में ये रिस्क नहीं रह जाना चाहिए कि लिक्विडिटी वाइज किसी बैंक के लिए कोई रिस्क है। However, एक स्लो माइग्रेशन जरूर होगा बिकॉज वो जो विंडो फेड ने खोली है, बैंक्स विल बी केयरफुल बिकॉज जो बैंक उसको यूज करने जाएगा देन दे विल बी स्पॉटेड कि यार आप तो यू आर वीकर बैंक, राइट? सो ग्रेजुअली द डिपॉजिट्स विल मूव। बट आई थिंक एक इम्प्लाइड गारंटी है दैट ऑल डिपॉजिट्स विल बी सेव्ड। प्लस आई थिंक एक डिस्कशन चल पड़ा है कि देखिए $250,000 के ऊपर में जो डिपॉजिट है उनको एक कॉस्ट तो देनी चाहिए एंड इट शुड नॉट बी फंडेड बाय द टैक्स पेयर। सो आई थिंक दैट्स द यूएस डिबेट। आई डोंट थिंक हर्षिता ये एक सिस्टमिक इशू है, ये थोड़े बैड एक्टर्स को आई थिंक जो पनिशमेंट मिलनी थी और आई थिंक वही यू नो दे वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस इजी मनी पॉलिसी, राइट? और वो खत्म हो रही है तो ऑब्वियसली बैड एक्टर्स निकल के सामने आ रहे हैं। यू नो वी ऑल से यू नो दैट व्हेन द टाइड गोज लोअर यू नो वाज स्विमिंग विदाउट द ट्रंक्स, राइट? सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। इधर यूरोप में अगर आप देखिए क्रेडिट स्विस अगेन वाज अ बैड एक्टर, हर क्राइसिस में तो इन्वॉल्व रहता है वो और it's an investment bank, so I don't think it's a very popular idea to save an investment bank which is all doing wealth management, investment banking and corporate banking, right? So you can give a liquidity support, but I don't think it's a good idea to save it. So it's a Lehman moment for Europe, but maybe they'll have to take a haircut and allow it to fail. But otherwise कोई संकट नहीं है हर्षिता। तो long answer, but I think I don't stand in the camp, Harshita, that ये systemic issue है, and I think Fed has gone an extra mile to say that ये दो battle अलग हैं। Banks का failure हम नहीं होने देंगे, depositors को हम save करेंगे। But I stand in the camp that inflation की fight बड़ी अलग है और inflation accelerate कर रहा है। And I understand the whole world is clapping and wanting Powell to drop rates. I stand in the opposite camp. वो ठीक है, एक्चुअली वो इशू तो ऑब्वियसली इस समय आ गया। अनुराग, गुड मॉर्निंग। की लोगों को लग रहा है कि जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड गिरी है शायद इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि एक फेड शायद रुक जाएगा। तो लेकिन मार्केट को आप किस तरीके से देंगे? आपने बोला ये लीमन मोमेंट है। लीमन मोमेंट ऑब्वियसली अब 2008 में मार्केट के लिए नया था, इसके लिए मार्केट 60% गिरा था। इस समय शायद मार्केट इतना ना गिरे, लेकिन इस समय अप्रोच क्या होनी चाहिए मार्केट को लेकर, इक्विटी मार्केट को लेकर? So Ajay, Anuj, slight correction. So first of all, good morning. I think we are interacting for the first time, and I think you come on the channel. So congratulations on your new role as well. But Anuj, Lehman moment ये यूरोप के लिए है। देखिए यूएस अपने lessons learn कर चुका था 2008 में, and after that I think we all know that this reckless lending US banks ने नहीं की है, regulations बहुत strong हो गए हैं, तो बैंकिंग की credit risk इस समय नहीं है। वो ड्यूरेशन रिस्क में कुछ बैंक्स फंस गए, दैट ऑलवेज हैपेंस इन इजी मनी पॉलिसी, राइट? बट ये यूरोप के लिए लेमन मोमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ, इट्स नॉट बिकॉज इट माइट क्रिएट अ क्राइसिस ऑफ दैट सॉर्ट, बट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट विल बी अ मोमेंट वेयर गवर्नमेंट विल हैव टू ईदर डिसाइड टू सेव द बैंक और नॉट सेव द बैंक, राइट? वो एक लेमन, बिकॉज यूएस गवर्नमेंट अलाउड लेमन टू फेल। Let's see what Europe does, right? And there is a bit of a political connotation to this as well, right? इसलिए है।
अदरवाइज इट मे नॉट क्रिएट द ट्रिपल, ऐसा मुझे लगता है। यूरोप के लिए जनरली एनवायरमेंट डिफिकल्ट है बिकॉज इट हैड cheaper energy coming from Russia and defense being provided by US. Now they are beginning to realize that there is a cost to everything and they will have to pay all of this, right? So that's the bit of a conundrum for Europe. It's a tough time, little bit of tough time for Europe, and rates are also coming up. So let's see. कल ECB का हमें decision पता लग जाएगा. Maybe they will blink. Looks like Europe can't afford to raise rates, so maybe they will blink. US, I've told you my view. Anuj, on the markets, देखिए ये सब इस पर है कि हमारा अल्टीमेटली राइट फ्रॉम गवर्नमेंट टू बॉन्ड मार्केट टू इक्विटी मार्केट एंड एवरीवन एल्स वांट्स के रेट कम हो. आई स्टैंड ऑन द कैंप दैट द बैटल फॉर इन्फ्लेशन इज नॉट डन, एंड आई डोंट थिंक मार्केट ने ये एब्जॉर्ब किया है कि अगले 1.5 से 2 साल तक रेट्स हाई रह सकते हैं. आई थिंक मार्केट कट प्राइस इन कर रहा है. बट एक डिफरेंट बात कहना चाहता हूं अनुज, ये पिछले 40 साल में पहली बार हुआ है. ये हर बार का फॉर्मूला नहीं चलेगा कि कुछ क्राइसिस आया और आपने रेट कट कर दिए. एंड जिसको बोलते हैं ना फेड पुट, एक इम्प्लाइड फेड पुट था हमेशा, दैट कुछ क्राइसिस आएगा, फेड विल कम इन एंड देन प्रोटेक्ट द मार्केट्स. वो 40 ईयर्स से कोई इन्फ्लेशन था ही नहीं. एंड आई थिंक मैं कल आपकी बात सुन रहा था कि वो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर. अब इन्फ्लेशन जब आ गया है ना, तो अब दे डोंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ इट. So I think that is what makes it difficult. वो resolve देखना पड़ेगा, how independent the Federal Reserve is. Market नजरिया अनुज, I am 70% cash for reasonable amount of time because these are not the times where हमारा investment अनुज बड़ा value driven होता है. We buy at the right price और daily आकर के कोई activity करें, ये this is not our style. So that's my position. But those who want to come down every day trade, that's a different point. But as of now, I think we can buy it much cheaper than today's level. So that's where I stand, Ajay. अनुराग, आप कह रहे हैं कि सिस्टमिक रिस्क नहीं है. मेरे को 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहिए. $620 बिलियन का MTM मार्केट में लेके बैठे सारे बैंक, और ज़्यादातर बैंकों का मोर देन 50% अनइंश्योर्ड डिपॉजिट है. तो क्या हर बार सरकार बचाने आएगी? ये सवाल बनता है. सिस्टमिक रिस्क तो है नहीं. तो नीरज, उन्होंने वो फंड तो क्रिएट कर ही दिया है ना. अब देखिए, अगर वो सिल्वर गेट को बचा सकते हैं तो वो किसी भी बैंक को बचा सकते हैं. ये तो दिस वाज लास्ट इन द लाइन, राइट? अब उन्होंने ये प्रोटेक्शन दे दिया है तो दे हैव प्रीटी मच सेट कि हम हर बैंक को, डिपॉजिटर्स को बचा लेंगे, शेयर होल्डर्स को नहीं बचाएंगे. ये जो आपने 750 का नंबर बोला, अगेन मार्क टू मार्केट नंबर है, आई अंडरस्टैंड इट. बट आई थिंक बैंक्स डूइंग रिस्क मैनेजमेंट, दे शुड नो बेटर कि यार हमें कौन से ड्यूरेशन के बॉन्ड्स अभी खरीदने हैं और हाउ डू वी हैव टू मैनेज आवर एसेट लायबिलिटी. Again, I think most of it would be lying with the bad actors, अगर आप इस नंबर को देखेंगे. And I think in any case उन्होंने वो विंडो खोल दिया है, उसकी कॉस्ट है, होनी भी चाहिए. Why should somebody bail out your mistakes for free? तो I think that is good enough. This is contained. Market थोड़ा टाइम लेगा सेटल होने में, but I think it understands that banks will not be allowed to fail, at least depositors, right? तो मुझे सिस्टमिक नहीं दिखता, but नीरज, again, we don't know. Incrementally ये थोड़ा शुरू होता है and then suddenly it falls. So बिल्कुल. अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन के लिए. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अनुराग. आवाज़ अड्डा में आते तो और डिस्कशन हम लोग डिटेल में करते हैं. अनुराग जो कह रहे हैं ना, उसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको. $15 बिलियन का एक दिन के अंदर JP मॉर्गन में डिपॉजिट बढ़ा है छोटे छोटे बैंकों